हेलो वेलकम बैक। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपके किसी भी एग्ज़ाम में, नॉर्मल एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इवन गेट वगैरह में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। AJE के एग्ज़ाम में तो होते ही हैं, आपके नॉर्मल आप जब यूनिवर्सिटी के पेपर देते हो तो वहाँ भी जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे आपको कहता है कि स्टेटमेंट इसका लिखिए, है ना, और फिर क्या क्या होता है एक्चुअली, इसके प्रोसेस करने होते हैं, स्टेप क्या होते हैं। और जब कंपटीशन अप्रोच में जाते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा कि मैक्सिमम लोड ट्रांसफर होने के लिए, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए एक सोर्स से लोड पर आपको क्या कंडीशन होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे या न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। तो चलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आए, इसके लिए जरूरी है आपका नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी ये चीज हमेशा थेवेनिन थ्योरम कहीं पर पीछा छोड़ेगा ही नहीं आपका। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपका तभी अच्छा हो सकता है जब आपका थेवेनिन थ्योरम बहुत अच्छा हो। इस चीज का ध्यान रखें, तब आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने लगेंगे। चलिए पहले इसके स्टेटमेंट की बात करूं। ये हमारा स्टेटमेंट होगा, इसके अंदर स्टेटमेंट क्या कहता है समझिएगा, ध्यान से रखिएगा। कई चीजें हैं यहाँ पर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को अगर हर एक चीज को पढ़ना है, यानी कॉम्पिटिटिव अप्रोच पढ़ना है, गेट वगैरह क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने हैं, ऐसे कंडीशन में जरूरी होता है बहुत सारी चीजों को डिस्कस करना, यानी इंपीडेंस रिलेशन में लाएंगे। लेकिन जब आपको नॉर्मल स्टडी करते हैं, बेसिक क्वेश्चन जहाँ पे आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं या सेमेस्टर के एग्जामों में आते हैं, ऐसे जगह पे आपको जरूरी नहीं होता कि हर अप्रोच को डिस्कस करें। तो यहाँ पे हम नॉर्मल अप्रोच को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, MPT यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन इफ लोड इज वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पूरे खत्म करने का सब चीज फिर भी कंफ्यूजन रहता है, लोड वेरिएबल क्यों बोला जाता है। हम आगे एक एक चीज आपको बताएंगे। लोड वेरिएबल होगा तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होता। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि लोड कैसे वेरी करेगा, कहीं बल्ब लगा दिए तो लगा दिए, है ना, तो फिर ये वेरिएबल कैसे होगा। चलिए समझेंगे काफी चीज। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो चूज मिनिमम इंटरनल इंपेडेंस, तब तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लग ही नहीं रहा। तब कहता है कि अदरवाइज चूज मिनिमम इंटरनल इंपेडेंस, यानी उस सोर्स का मिनिमम इंटरनल इंपेडेंस आपको चुनना पड़ेगा ऑफ द सोर्स, ओके, सोर्स का, which gives maximum current through the fixed load, जो मैक्सिमम करंट दे पाए आपके फिक्स्ड लोड के अक्रॉस, है ना। ये इसके स्टेटमेंट होते हैं। अब है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, अभी हम सर्किट से भी बताएंगे, अभी सब स्टेटमेंट समझिए, सर्किट से हम क्लियर कर देंगे चीजों को। नेक्स्ट कहता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कैन ट्रांसफर इफ मैक्सिमम पावर कैन ट्रांसफर, किसी सर्किट से, किसी सोर्स से किसी लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैन ट्रांसफर हो सकता है इफ लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, यानी RL इज इक्वल टू RS। अब ये क्या है, अभी मैं बात करूंगा सर्किट को लेकर, आप तब अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट कैसा स्टेटमेंट और लाइन है, इट इज एप्लीकेबल इन लीनियर नेटवर्क। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तभी एप्लीकेबल होता है जब सर्किट लीनियर हो, यानी RLC हो, कोई डायोड नहीं लगा हो, कोई ट्रांजिस्टर नहीं लगा हो। अगर ये लगा हो तो आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। हमेशा RLC जिस सर्किट में लगा हो उसी सर्किट में ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखें, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट, इट इज अप्लाइड फॉर बोथ एक्टिव और पेसिव। अगर सर्किट में एक्टिव सर्किट हो और पेसिव सर्किट हो तो ऑब्वियसली दोनों होना ही चाहिए, तो दोनों ही कंडीशन में ये एप्लीकेबल होता है। चलिए मैं यहाँ बात करूँ, सर समझिए। सबसे पहले मैक्सिमम पावर ट्रांसफर भूल जाइए, अब स्टेटमेंट जो भी कहा है पहले समझिएगा चीज़ों को। कह रहा है कोई सोर्स है, ये कोई VS एक सोर्स है, और ऑब्वियसली समझिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए कोई भी सोर्स होगा उसका इंटरनल इंपीडेंस कुछ तो होगा। अगर एक बैटरी है, कोई बैटरी आइडियल तो नहीं होता ना, आइडियल अपन मान के सर्किट सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो रहा होगा। अब मान लो रेजिस्टेंस रहने के बाद वो तार की कुछ तो लंबाई जाएगी ना, तब ना लोड को मिलेगा। मान लो एक बैटरी है, अब समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, एक बैटरी है, यहाँ दो अलग अलग रेजिस्टेंस कौन सा होता है, एक सोर्स रेजिस्टेंस बोला गया, एक लोड रेजिस्टेंस बोला गया। एक बैटरी है, अगर इसमें बल्ब को जलाना है तो इस बल्ब का अपना रेजिस्टेंस होगा जिसको RL बोला जाता है, लोड रेजिस्टेंस। अब समझिए,
अब ये Vs सोर्स है, ऑब्वियसली जब ये बैटरी है तो इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, बैटरी का ऐसा थोड़ा ना आइडियल होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। और ये जो तार जा रहे हैं आपके तार, इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो इन सबों को मिला के हम एक इस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस। एक देसी भाषा में समझना इस चीज को। एक तो हो गया लोड रेजिस्टेंस, और उस बल्ब को जिस सोर्स से दिया गया होगा तो उस सोर्स का अपना रेजिस्टेंस, जो वायर में जितना जहां पे थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस को ऐड कर लो तो वो रेजिस्टेंस जो टोटल है उसी को हम मानते हैं सोर्स। तो कहता है क्वेश्चन, इस बैटरी से इस लोड को, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहता है कि इस बैटरी से इस लोड को मैक्सिमम पावर तभी डिलीवर होगा, मैक्सिमम पावर तभी डिलीवर होगा जब इस लोड का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए यहां पूरे रेजिस्टेंस और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। समझिए, यानी RL अगर बराबर हो जाए RS के, RL अगर बराबर हो जाए RS के, तब इस सोर्स से इस लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा, मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा। अभी मैं सब समझाता हूं। अब देखिए क्या होता है, समझिएगा। अभी जो चीजें हैं मैं बोल रहा हूं वो आपको लगता होगा सर यहां से यहां अगर ये RS एकदम खत्म हो जाता तो और ज्यादा पावर मिलता है ना, बहुत तो ये लग रहा होगा सर अगर ये 5 ओम का है और ये जितना भी वोल्ट का बैटरी है, अगर यहाँ रास्ते में 0 हो जाता तो इसको मैक्सिमम मिलता। लेकिन आप तो बोल रहे हो कि सर ये 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, टोटल यहाँ से यहाँ तक मिला के 5 होना चाहिए, तभी आप मैक्सिमम यहाँ पे डिलीवर कर पाओगे। तो इसके कुछ कंडीशन है, हम सब चीज़ एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से आपको बताने वाले हैं, समझिएगा। तो अभी फिलहाल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो कहा है उसको सुन लेना है, जो कहा है उसको सुनना है, फिर हम बताएंगे आपको। तो क्या हुआ, इस बैटरी से लेके यहाँ से यहाँ तक तार तक भेजने में जो रेजिस्टेंस था उसको RS मान लिया, और लोड का चाहे वो बल्ब का रेजिस्टेंस 1 ओम हो, 2 ओम हो, 4 ओम, उसको RL मानते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक की जो रेजिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं RS से। यहाँ से क्या इंडिकेट करते हैं? RS से। जो जितने वोल्ट का आपका बैटरी है वो हमारा VS है, ओके, ये हमारा VS है। और जो भी लोड बल्ब, जो मान लो कि हमारा कोई भी बल्ब है, ये बल्ब है हमारा, एक क्या है? लोड होगा, ओके। अगर बल्ब हमारा लोड होगा तो उसको हम मान लेते हैं RL। तो यही कह रहा है, आप समझिए, जो कह रहा है उसको पहले समझना है बारीकी से। कह रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, यानी मैक्सिमम पावर किसी लोड को, कोई बल्ब है और कोई सोर्स है, उस सोर्स से इस लोड पर मैक्सिमम पावर भेजने के लिए कौन से कंडीशन है? तो ये कहता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन लोड इज वेरिएबल। इसका मतलब है लोड, ये मैक्सिमम इस सोर्स से इस लोड पर तभी मैक्सिमम पावर डिलीवर किया जा सकता है जब लोड क्या होगा? वेरिएबल। ये इन्होंने जो बोला है हम उसको वेरिएबल का सिंबल ऐसे दिखा देते हैं। क्या करते हैं? ऐसे दिखा देते हैं वेरिएबल का। मैं प्रूफ कर दूंगा कि एक्चुअली वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, यानी लोड जब वेरिएबल होगा तब बोला ये एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज क्या बोला है? अदरवाइज चूज मिनिमम इंटरनल इंपीडेंस। अगर आपका लोड वेरिएबल नहीं है, आपने कितना वोल्ट का सोर्स लिया आपको मतलब पता नहीं है, कितना इंपीडेंस रास्ते का रह गया आपको नहीं पता, लेकिन आपने आंख बंद करके जाके बल्ब घुसेड़ दिए 20 ओम का, है ना। जब आप अंदाजी से, जब आपको यही नहीं पता कि हमारे इंटरनल इंपीडेंस या रेजिस्टेंस कितना है और कितना यहाँ पे लगाना था, अगर यही सब नहीं पता और अपने मन से 20 ओम, 25 ओम, 50 ओम, कितने भी अपने मन से अगर आपने लगा दिया, तब वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कंडीशन नहीं कहलाएगा। ये इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है, हम प्रूफ भी कराएंगे कि हाँ ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। अभी समझने में थोड़ा सा ओड लगेगा, पर ये कह रहा है कि अगर आपने ये सब पता नहीं किया कि इंटरनल इंपीडेंस कितना है, अपने मन से कितना भी ओम का बल्ब लगा दिया, अगर ये इनसे मैच नहीं किया तो हम वो थ्योरी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तब हम ये नहीं कह सकते कि ये मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा, ये इनका कहना है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इसके लिए क्या होना चाहिए? लोड वेरिएबल होना चाहिए। इसका मतलब भी हम समझ लेंगे, इसीलिए बोल रहा है अदरवाइज, अगर ये वेरिएबल नहीं है तो अदरवाइज क्या कर रहा है? चूज मिनिमम इंटरनल इंपीडेंस। अगर आपको मैक्सिमम इस सोर्स से इसमें भेजना है, यानी इस सोर्स से इस लोड पर मैक्सिमम पावर भेजना है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कंडीशन आपने नहीं फॉलो किया है, तो कोशिश कीजिए यही कम से कम हो जाए, 0 हो जाए तो सबसे बेस्ट है, यहां से टोटल यहां डिलीवर हो जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जहां लगता है वहां उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 50%। कितनी होती है? 50%। एफिशिएंसी कितनी होती है? 50%। सपोज दैट ये है, अगर 50 वाट पावर भेज रहा है, सपोज दैट ये पावर 50 वाट पावर भेज रहा है, तो मैक्सिमम पावर डिलीवर होने के लिए कह रहा है कि हम यहाँ पे डिलीवर भेजेंगे कितना? यहाँ पे भेजेंगे 25 वाट मैक्सिमम हम डिलीवर कर सकते हैं।
क्योंकि कोई भी चीज आइडियल तो हो नहीं सकता, आइडियल नहीं हो सकता। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा, अगर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, सपोज दैट लेट्स एग्जांपल ये 5, तो यहाँ भी 5, तो ऑब्वियसली 25 वाट यहाँ खर्च हुआ, तो 25 कितना कहाँ खर्च होगा, पूरे रास्ते में, यहाँ से यहाँ तक 25 कितना होगा, खत्म होगा। तो ये 50 भेजेगा, यहाँ 25 होगा। मैक्सिमम कितना ये कह सकते, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम 25 ही डिलीवर कर रहा है और 25 आपके रास्ते में निकल जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि हम मैक्सिमम, मेरे थ्योरम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम तो हम डिलीवर कर रहे हैं, जो कि मैक्सिमम कितना है 25 से भेज रहे हैं 50 और मिल रहा है कितना 25। तो ये कह रहा है ये तभी संभव है जब RS किसके बराबर हो जाए, RL के। और सोचिए तब ये जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगता होगा 50, अरे यार अगर यहाँ का 0 हो जाता, सर अगर यहाँ का 0 हो जाता तो 50 भेजते तो 50 से मिल जाता, 50 भेजते तो 50 से मिल जाता, तब तो एफिशिएंसी भी मैक्सिमम हो जाता, 100% हो जाता है ना। लेकिन ये थ्योरम कह रहा है कि हम जितना भेज रहे हैं उसका 50 लोड पे मिलेगा, उसी को कह दिया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसी को बोल दिया इसने मैक्सिमम पावर। और ये कह रहा है कि इससे ज्यादा आप भेज भी नहीं सकते हो। लेकिन कंडीशन है, इन्होंने कहा कि चूंकि इसका इंपीडेंस, ये सब जो वैल्यू है, ये सब वैल्यू, ये 0 होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ होगा। तो यहां से यहां तक अगर मैक्सिमम भेजना है, यहां से यहां तक अगर मैक्सिमम भेजना है, क्योंकि यहां खर्च करना हमारा टारगेट तो नहीं होता, ये तो रास्ते में खर्च हो रहा है। यहां से यहां तक अगर मैक्सिमम भेजना है तो ये बोल रहा है RL को RTH के बराबर होना चाहिए, यानी RS को RL के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, एफिशिएंसी की बात करूं तो आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट तो आपके लिए है, ये थोड़ा ना आउटपुट है। आपका डिजायर क्या है कि ये बल्ब बढ़िया से जले, 50 वाट भेज रहा हूं तो 50 वाट यूज हो, ये 25 से यूज हो रहा है, तो 25 आउटपुट मिल रहा है और भेज कितना रहो 50, भेज कितना रहो 50। इसका मतलब हाफ, मतलब 50%। इसका मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के कंडीशन में अगर कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है 50%। इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है 50%। हम प्रूव भी करेंगे, पर इन चीजों को पहले समझिए इन्होंने क्या कहा है। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम पावर ये बोल दिया थ्योरम तो सोर्स पे 100 है तो लोड पे भी 100 भेज देगा, ये इस थ्योरम में नहीं है। ये इस थ्योरम कहता है कि अगर हमारे सोर्स के पास 100 है तो लोड पे 50 ही मिलेगा, जो कि मैक्सिमम है। अब हम देखेंगे कि क्या जो बोला है ये सही बोला है कि नहीं बोला है, वो तो हमने चेक करना है ना। पर इन्होंने अपने थ्योरम में यही बोला है कि अगर लोड पे मैक्सिमम भेजना है, चीजों को समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, चीजों को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा आपको। ये कहता है अगर हम 100 हैं तो लोड पे मेरा थ्योरम के अकॉर्डिंग आधा ही मिलेगा, यानी 50। लोड पे हमेशा 50 ही मिल सकता है। जब तब समझो कि आपका लगा है क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तब समझो ये लगा है कि आपका क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ओके, जबकि ऐसे कंडीशन में RS किसके बराबर होना चाहिए, RL, RS किसके बराबर होना चाहिए, RL। तो ये किसके लिए हो गया, MPPT इज वेरिएबल, यानी MPT इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन लोड इज वेरिएबल। अगर ये वेरी करते जाओ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया तो यहाँ से मिलने वाला पावर यहाँ आधा होगा और यहाँ आधा होगा, दोनों मिलकर टोटल पावर होगा। अदरवाइज चूज मिनिमम इंटरनल इंपेडेंस। अदरवाइज अगर ऐसा हो जाए, कभी ऐसा हो जाए कि आपने लोड को पहले आंख बंद करके फिक्स कर दिया, तो कहता है कि तब मैक्सिमम पावर मिल सकता है। यहाँ पे 100 है तो यहाँ 50 तो 100 भी मिल सकता है। यहाँ अगर 100 है तो आइडियली यहाँ भी 100 मिल सकता है। तो जो 100 का 100 मिल गया तब तो और ज्यादा कहोगे पावर मिल रहा है सर, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्या मतलब। तो ये कह रहा है कि यहाँ दोगे 100, यहाँ 100 मिल जाएगा, तब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ का 100 कंप्लीट यहाँ 100 मिल जाए, उसके लिए तब एक काम करिएगा, RS को 0 कर लीजिएगा। RS को क्या कीजिएगा, 0 कर लीजिएगा। तब हम थ्योरम मैक्सिमम पावर के तो नहीं होंगे, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कंडीशन तो नहीं होंगे, लेकिन उस कंडीशन में RS 0 हो जाएगा। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, RS कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि सोर्स में आप चाहे जनरेटर लो, बैटरी लो, जनरेटर में वाइंडिंग तो होगा, इंटरनल इंपेडेंस तो होगा, R भी होगा, X भी होगा, यानी Z तो होगा, तो वो 0 नहीं कर सकते। इसीलिए मैक्सिमम पावर के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होना होता है। ठीक है, तो चीजों को बिल्कुल आसानी वे में समझना, यहाँ पे चीजें कह क्या रहा है। हम यहाँ पे बिल्कुल थियोरेटिकल चीज बता रहे हैं कि एक्चुअली होता क्या है। हम यहाँ पे अब प्रूफ करेंगे क्यों बोला कि मैक्सिमम पावर डिलीवर, हालांकि 50% डिलीवर
होता है? होता 50% है। उसके बावजूद इन्होंने बोला मैक्सिमम पावर डिलीवर तभी होगा जब ये इसके बराबर हो जाएगा। और दूसरा क्या टारगेट बोला है कि लोड वेरिएबल हो। ध्यान रखें, दो इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं प्रूफ करने वाला हूं, फिर हम चीजों को और भी डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अभी मैं दो इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करूंगा। क्यों बोलता है कि लोड वेरिएबल हो? हम तभी एप्लीकेबल है, ये कहता है हम तभी एप्लीकेबल है जब लोड वेरिएबल हो। इसको हम अभी देखेंगे। दूसरा ये देखेंगे कि जब ये लोड वेरिएबल होता है तो सही में कितना परसेंट आपका यहाँ पे पावर मिलता है। अगर यहाँ से इतना भेजा जाता है तो कितना पावर मिलता है। नेक्स्ट, आरएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। किसी सर्किट का आरएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकी भी चर्चा हम करेंगे, ठीक है ना। और जब ये कहता है, और ये जब कहता है कि जब आरएल आरएस के बराबर ना हो तब भी अगर मैक्सिमम पावर किसी कंडीशन में मिल रहा हो, अगर आरएस आरएल के बराबर नहीं हो लेकिन इस सोर्स से यहाँ जो 25 मिल रहा है यहाँ पे 40 मिल जाए, समझिएगा मेरी बातों को, यहाँ 50 भेज रहा हूं, यहाँ 40 मिल जाए, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं एप्लीकेबल होगा। वो बात अलग है, इस सोर्स से इस लोड पे उस कंडीशन में मैक्सिमम पावर आपको मिलेगा। लेकिन कहता है कि हम तभी एप्लीकेबल है जब मेमोरी एफिशिएंसी 50% होती है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है ना। ये सब चीजें हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। अदरवाइज ये बोला ही है चूज मिनिमम इंपेडेंस। अगर यहां से यहां पे मैक्सिमम पावर डिलीवर करना है तो इसको कम से कम चूज कीजिए। 0 हो तो बहुत बेहतर, ना हो तो और कम करिए, क्योंकि इंटरनल इंपेडेंस कम किया नहीं जा सकता, इंटरनल इंपेडेंस कम किया नहीं जा सकता। इसीलिए बोलता है कि आरएस को हमेशा आरएल के बराबर, आरएल को करिए आरएस के बराबर। ये मान लीजिए किसी बैटरी और तार में जो हो गया वो तो फिक्स है ना जी। अगर किसी बैटरी और तार का रेजिस्टेंस 5 ओम हो गया, उसको कभी 0 कर सकते हैं अपन? नहीं कर सकते ना। तो बोलते हैं कि इसको भी 5 ओम का लगे, इसको भी कितना लगे 5 ओम का, ताकि 50 आ रहा है तो यहाँ 25 मिल जाएगा और यहाँ 25 आपका खत्म, लॉस में चला जाएगा। तो चलिए हम कुछ चीजों की बात करें कि लोड वेरिएबल होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब होता है एग्जैक्ट में लोड वेरिएबल होने का। और हम यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करेंगे कि अगर कभी इसको फिक्स कर दें तो क्या होगा सर्किट में, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखने की चीज है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, अभी हम दो मेन टारगेट था उसको करना है। अब यहाँ पे समझिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तभी हम लगाएंगे, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, नोट डाउन करने की आपके लिए, समझिएगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तभी लगेगा जब सर्किट ऐसा बनेगा, चाहे सर्किट कितना भी बड़ा हो, चाहे सर्किट मान लो 4 ब्रांच का भी क्यों ना हो, और एक सोर्स आप बोलेगा फाइनल लोड पे बताइए कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको कि सर अपने पढ़ाने के लिए तो बस यही बताया था, एक सोर्स है एक लोड है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ये इसके बराबर, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर डिलीवर हो जाएगा, आपने ये तो ये बताया। पर सर्किट तो बहुत बड़ा है, इतने यहाँ तो 3 एलिमेंट है, वहाँ तो 10 एलिमेंट है। तो ध्यान रखिएगा 10 एलिमेंट को 3 एलिमेंट में बदलने के लिए हम क्या जानते हैं, थेवेनिन थ्योरम। क्या जानते हैं? थेवेनिन थ्योरम, जहाँ पे एक होता है VS, एक होता है RTH और लोड रेजिस्टेंस। यानी सर्किट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको अगर थेवेनिन थ्योरम आता है तो उस बड़े सर्किट को पहले बदलना पड़ेगा, किसमें? VTH में, RTH में और RL में। जब ये सर्किट ऐसा बन गया तो आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कंडीशन तुरंत लग जाएगा। तो ये चीजें होंगी जिसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। हम अभी, हमारा मेन टारगेट है लोड वेरिएबल क्यों होना चाहिए, इसको डिस्कस करते हैं कि लोड वेरिएबल ये सिंबल क्यों आता है और क्यों दिया जाता है। तब हम आगे बढ़ेंगे कि सही में RL RS के बराबर हो तो आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ओके, एक सर्किट लिया हूं, देखिए एक 10 वोल्ट का सोर्स है, एक क्या है 10 वोल्ट का सोर्स है। यहाँ समझना है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पे, समझिएगा। एक सर्किट है जो जिसमें 10 वोल्ट का सर्किट रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, और ये 4 ओम हमने क्या लगा दिया। देखिए ये 4 ओम कहता है कि इस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है। सोर्स का क्या है? इंटरनल, क्योंकि कोई भी आइडियल आपको पता है नहीं होता है, तो उसमें मैंने एक माना एग्जाम्पन्स करके कि 4 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब कहता है कि समझिएगा, अब कहता है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कहता है कि देखिए अगर आपको ये पता चल चुका है कि यहाँ तक 2 टर्मिनल लाने के लिए जो वायर यूज हुआ, इस सोर्स का जो इंटरनल इंपेडेंस है, रेजिस्टेंस है, उन सब को मिला के एक जगह सर्किट में तो एक ही जगह कनेक्ट करते हैं, एक जगह किया आपने 4 ओम है, ये 10 वोल्ट का सोर्स है, और आपने ये चाहते हो कि यहाँ से यहाँ पे मैं जो लोड लगाऊंगा, समझिएगा
ये कहता है कि इस टर्मिनल ए और बी के क्रॉस आप जो लोड लगाना चाहते हो और ये भी चाहते हो कि इस लोड पे क्या हो, मैक्सिमम पावर मिले, इस लोड पे क्या मिले, मैक्सिमम पावर मिले। जबकि एक चीज तो तय है कि ये 4 ओम अब कभी जीरो नहीं किया जा सकता, जबकि एक तय है कि इस सोर्स से यहाँ तक एलिमेंट जो लाया हूं मैं वायर वगैरह और सोर्स, तो हमको पता है 4 ओम को 0 ओम नहीं किया जा सकता है। तो ये कहता है मैक्सिमम पावर कह रहा है कि यहां जो लोड आप लगाओगे, अभी तो पता ही नहीं कि कितना लोड लगाऊंगा कि मैक्सिमम पावर मिलेगा, मुझे यही नहीं पता था कि कितना लगाऊंगा। तो ये बोल रहा है इस लोड को वेरिएबल करिए, क्या करिए, वेरिएबल करिए। और ये कहता है कि हमने क्या बोला है कि अगर यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 लगा दो तो आपको मैक्सिमम पावर मिल जाएगा इस सोर्स से इस लोड पे। ये क्या बोला है इसके अकॉर्डिंग, तो ये तो यही कह रहा है कि RL को अगर RTH के बराबर, यानी RTH अभी तो नहीं बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये RS अभी फिलहाल बोल देता हूं, बाद में पता चलेगा कि RTH ही होता है। चलिए समझिएगा, तो ये कहता है कि अगर RL को RTH के बराबर यानी यहाँ 4 ओम का लगा दीजिए तो आपको इस सोर्स से इस लोड पर मैक्सिमम पावर मिलेगा। यानी पहले आपको कुछ नहीं पता था, यहाँ कोई लोड नहीं लगा था, आपने जनरेट कर दिया यहाँ पे कोई 10 वोल्ट की बैटरी और यहाँ टोटल इंपेडेंस आपने जोड़ के लगा दिया 4। ये कह रहा है मैक्सिमम मिल जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर तो यहाँ पे 4 लगा दो भाई आपको मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन किसी ने कहा कि ये जो बोल रहा है क्या सच बोल रहा है, तो उसने प्रूफ करने की कोशिश किया। क्या किया, प्रूफ करने की कोशिश किया। क्या किया, पहले वहां पे देखिए बारी बारी चेक किया। पहले उसने 2 ओम लगा दिया, फिर लगाया 4 ओम, यानी एक वेरिएक होगा वो धीरे 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ रहा होगा लगातार। यानी यहाँ पे जो लोड लगा, एक बार 2 लगाया, फिर 4 लगाया और फिर मान लो कि 4 और लगा दिया, फिर 10 लगा दिया। सपोज दैट ये इस टाइम का वेरी करने लगा। क्या किया, एक वेरिक लगाया जिसमें R का मान RL का मान लगातार उसने चेंज किया और ये देखा कि अगर मैं 4 तो एक बार लिख ही दिया हूं, है ना, एक बार तो 4 लिख ही दिया हूं, यहाँ पे 6 कर देता हूं। अगर मैं एक बार 4 देता हूं तो क्या मैक्सिमम मिल रहा है, ये चेक करने की कोशिश है। इसीलिए बोला जाता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है आपको नहीं पता कि कितना यहाँ पे लगाना है, लेकिन ये थ्योरम बोल दिया है कि अगर यहां जितना है वही इतना लगा दो तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। कुछ कॉल आ गया इसलिए डिस्टरबेंस आ गया। ओके, अब यहाँ पे समझना है आपको कि इन्होंने चेक करना कोशिश किया, लेकिन अगर आप चेक ना करो तो ये तो सीधे बोलता है कि यहाँ अगर आपका लोड को नहीं पता तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ वेरिएबल लोड कितना लगेगा, तो ये बोल रहा है सीधे 4 ओम लगाइए। यानी आपको पहले पता नहीं था, बाद में ये कहता है कि थेवेनिन थ्योरम कि 4 लगेगा तो मैक्सिमम मिलेगा, बाकी आप लगा के देख लीजिए नहीं मैक्सिमम मिलेगा, तो हमें चेक करना है। ठीक है, तो चलिए स्टेप 1 हम चेक करते हैं यहाँ पे कि इस पावर से, इस सोर्स से इस लोड पर मैक्सिमम कब मिलेगा। चेक करता हूं नाउ, ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम कहां मिलेगा। पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं उस चीज को भी देख लेंगे यहाँ पे। चलिए, पुट RL इक्वल टू 2 ओम। पहले हम RL का मान कितना पुट कर रहे हैं, 2 ओम। ठीक है ना, RL का मान कितना पुट कर रहे हैं, 2 ओम। और तब चेक करूंगा मैं यहाँ पे कि कितना आपका यहाँ पे आपको पावर मिल रहा है। चलिए समझिएगा, आपका RL का मान 2 लिया है ना, पुट RL इक्वल टू 2। तब हम देखते हैं क्या मैक्सिमम पावर मिल रहा है क्या। सर्किट में एक 10 वोल्ट का सोर्स है, टोटल इंपेडेंस आपने निकाला है वो है 4 ओम और ये रेजिस्टेंस है 2। तो बताइए यहाँ पे मैक्सिमम पावर P निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ का पावर देखेंगे। मैक्सिमम तो तब लिखेंगे जब मैक्सिमम मिलेगा। पहले हम पावर देखते हैं यहाँ का कितना निकलेगा, तो हम कहेंगे I² इंटू R लिख दीजिए तो भी पावर चलेगा। यहाँ का P निकालने के लिए बोलेंगे V इंटू I कर दीजिए तो भी पावर चलेगा, है ना। या यहाँ का पावर निकालने के लिए और भी लिख सकता हूँ V² बार, तीनों फॉर्मूला निकाल दो तो भी चलेगा। लेकिन ध्यान रखें बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि ये V तो कुछ और V है, और लेकिन ये यहाँ का 10 वोल्ट सोर्स का वोल्टेज है, लेकिन ये जो V और जो I लगा है, समझिएगा ये I वही है जो इस ब्रांच को जा रहा होगा, और ये V वो है जो यहाँ VL कर दूं तो बेहतर पता चलेगा। ये VL यहाँ का होना चाहिए, यहाँ का सोर्स, यहाँ का वोल्टेज थोड़ी लगा देंगे। यहाँ का वोल्टेज कभी 10 वोल्ट का स्क्वायर बटा R नहीं लगाएंगे, तब डिफरेंट आएगा आंसर, है ना। ये यहीं का इसी एलिमेंट में वोल्टेज कितना है और उसी टाइम का रेजिस्टेंस कितना है, तब ना पावर निकालेंगे। बहुत बच्चा को बोलोगे पावर निकालने, V² बार, दिमाग सर पकड़े रहता है, V² बार लगा देगा, यहाँ का वोल्टेज उठा के लगा देगा, यहाँ का रेजिस्टेंस उठा के लगा देगा। ठीक है ना, तो समझना चाहिए जिसका पावर बोला गया है उसी एलिमेंट में जाने वाला वोल्टेज और उसी एलिमेंट में जाने वाला उसी एलिमेंट का रेजिस्टेंस, तब पावर निकलता है। या उसी एलिमेंट का यहाँ VL
उसी एलिमेंट का वोल्टेज और उसी एलिमेंट के क्रॉस जाने वाला करंट तब पावर निकलता है, या फिर उसी एलिमेंट से गुजरने वाला करंट का स्क्वायर, है ना, और रेजिस्टेंस का गुणनफल से पावर निकलता है। चलिए पावर निकाल के देखिए। तो सबसे पहले अगर 2 ओम लगाऊंगा तो नीचे दिख रहा है क्या, चलिए सबसे पहले 2 ओम लगाऊंगा तो बताइए पावर के लिए क्या होगा। सबसे पहले आपको करंट पता करना पड़ेगा। तो करंट आपको होगा कि सर इस सर्किट में करंट जो जा रहा है 10/4 10/6 एम्पियर। तो कोई कहेगा पावर बताइए भाई, तो पावर तो क्या कहेंगे I² / 10/6 का स्क्वायर बटा आर क्या है जी, आर तो ये है ना, I² इंटू आर ना, इंटू आर इसका मतलब 100/36/2 इंटू 2 है ना। 36 को करोगे 18 तो 100/18 हो गए, कितने 100/18। एक बार और नहीं तो काट दो 9 से 50/9 50/9 है ना। इसको नहीं तो काट के देखो ना 9×5 = 45 है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को 9×5 और बच गए 5, फिर 50 9×5 9×5 ये क्या हो गया वाट। एक से निकाल के देख लिए, चाहे वोल्टेज किसी भी से निकालोगे आपको 5.55 वाट निकल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आपने 3 पे भी करा होगा, 3.5 पे भी करा होगा, वोल्टेज वेरी करके देख रहा हूं, लगातार वेरी करके देख रहा हूं, है ना, वेरी कर रहा हूं। नेक्स्ट क्या कर रहा हूं समझिएगा, नेक्स्ट क्या कर रहा हूं पुट। अब हमने पुट किया RL = 4 ओम, RL = 4 ओम। तब देखता हूं क्या मैक्सिमम पावर मिल जा रहा है क्या, यहां देखता हूं। तो यहां पे जैसे ही पुट करूंगा तो सर्किट कैसे बन जाएगा, 10 वोल्ट का सर्किट है और ये रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ये रेजिस्टेंस अब की लगाया हमने 4 ओम का, यही तो लोड है हमारा, यही का पावर देखना है। तो यहाँ पावर देखेंगे तो I² × R या फिर VL², यहाँ का वोल्टेज को VL मानो तो VL² R या फिर VL × I, है ना, तीनों तरीके से पावर निकाला जा सकता है। तो हम चेक करेंगे यहाँ का पावर निकालने के लिए हम नॉर्मल तरीका लिख लेते हैं I² × R। ओके, तो I क्या होगा यहाँ का आपको पता है, इस सर्किट में जाने वाला करंट कितना है, सीरीज में सर करंट तो हर जगह एक ही होगा, तो 10/4 8 बटा इसका स्क्वायर इंटू आर क्या है इस सर्किट का, इस ये रेजिस्टेंस, इसी का पावर निकाल लेना कि लोड पर कितना पावर है, तो ये है 4। ओके 100/64 × 4 16, 100 कितना मिल रहा है आपको 16, 100/16 यही है ना। तो 100/16 करोगे, 4 से काटो 25 चौका 100, कितना गया 25 चौका 100, तो 25/4 इसको डिवाइड करो कितना होगा 6 को 24 है ना, 6 को 24 और एक बच गया 10, 4 दूनी 8, 2 5 चौका 20, इतना वाट आया। कितना आया, इतना वाट आया। कब, जब हमने 4 ओम लिया। तो एक चीज तो तय हो गया यहाँ पे, देखिए 2 ओम लिया तो कितना पावर होगा इस सोर्स से, इस लोड पे कितना पावर डिलीवर हो रहा है 5.5। अगर मैं चाहूं कि 4 ओम लिया तो कितना मिला 6.25। अब हम इतनी ही पे नहीं रुकेंगे, अब मैं चाहूंगा इसको वेरी करते जाइए और आगे बढ़िए कि कहाँ पे और मिल रहा है क्या। तो हम एक बार स्टेप और आगे 6 पे बढ़ा के लेता हूँ। नेक्स्ट मैं ट्राई करता हूँ कि जब हमारा जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो RL बराबर हमने ले लिया मान लो कि 6 ओम, तब क्या इस सोर्स से इस लोड पे मैक्सिमम मिल रहा है क्या, तो हम ट्राई करेंगे। अब हमारा सर्किट कैसे बन गया 10 वोल्ट का और यहाँ पे क्या है 4 ओम का और यहाँ कितना है 6 ओम का। अब यहाँ का पावर आपको निकालना पड़ेगा, तो I² R एक ही ले लेता हूँ, आपको जिस भी तरीके से निकालना निकाल सकते हो। तो चलिए पावर उस लोड पे, तो मैं क्या करूँगा 10 वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस कितना 6 4 10 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 6, कितना है रेजिस्टेंस यहाँ पे 6 हो गया। तो बताइए पावर यहाँ पे 10 का स्क्वायर कट गया, 1 का स्क्वायर कुछ मतलब नहीं, 6 पावर कितना हो गया 1 ये 6, तो 6 वाट कितना मिल गया 6 वाट आपको मिल गया। क्लियर। अब समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए थेवेनिन ने जो बोला वो ठीक है बोला था। क्या ठीक बोला था समझिएगा कि वेरिएबल रेजिस्टेंस लीजिए। अब यहाँ से जब वेरी करोगे आप, यहाँ से वेरी करोगे, 2 भी लेके हमने देखा पावर कितना मिला इस सोर्स से डिलीवर हुआ तो 5.5 वाट। हमने इस 10 वोल्ट के सोर्स से 4 भी लेके देखा पावर कितना डिलीवर 6 वाट। हमने 6 लेके देखा तब कितना हुआ 6 वाट। ये आगे कितना भी कंडीशन ले लोगे, जो इन्होंने बोल दिया है वही चीज सही है। जो इन्होंने बोल दिया है कि देखिए अभी 3 ही कंडीशन हमने लिया, मैक्सिमम पावर कब डिलीवर हुआ है
जब आपने RL लिया है, जब आपने RL को RS के बराबर कर दिया है, जब आपने RL को RS के बराबर कर दिया है तो सर्किट में मैक्सिमम पावर डिलीवर होता है। ये तो प्रूफ भी हो रहा है, क्लियर ना, ये तो प्रूफ भी हो रहा है। और जब आप प्रूफ निकालोगे, जब ये बराबर है, ये चीजें बराबर है, तो आपको यहाँ एक चीज तो तय हो गया ना, चीजें है ना, कि जब RL RS के बराबर होगा तभी सर्किट में मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा सोर्सेस से लोड पर, सोर्सेस से लोड पर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। इसीलिए बोलता है ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब लोड वेरिएबल हो। अब समझिएगा, बहुत बच्चा कहेगा कि सर ऐसा बताओ कि शुरू से ही 4 वोल्ट लगा देता। अरे 4 ओम तो तब आप लगा रहे हो ना, 4 ओम तो तब लगा रहे हो जब आप देख रहे हो कि यहाँ भी 4 है। अब मान लो कभी किसी सर्किट में ऐसा हुआ, आपने 10 वोल्ट का कहीं से वायर लाया, 10 वोल्ट का बैटरी लाया, सपोज दैट, समझिएगा 10 वोल्ट का बैटरी लाया और आपने उस बैटरी से तार निकाला और किसी लोड के पास 2 टर्मिनल लाके छोड़ा। अब वहां पे कितना लोड लगाएंगे मुझे ये नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि उस तार में कितना इंपीडेंस है, उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, यही नहीं पता था। तो हम अपने मन से कितना लगा देंगे। इसलिए बोला कि वेरिएबल लोड लगाइए, धीरे धीरे 2 वोल्ट का, 2 ओम का, 4 ओम का, 6 ओम का, जो अगर इंटरनल इंपीडेंस 6 रहा होगा तो 6 पे आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। तो वेरिएबल लोड से चेक कीजिए। फिक्स लोड क्यों नहीं कहता ये भी समझिएगा। फिक्स लोड इसका कहना है कि देखिए, अगर आपको यही नहीं पता, यहाँ का इंटरनल इंपीडेंस इस बैटरी से निकला हुआ और इस तार तक का इंटरनल इंपीडेंस ही नहीं पता होगा, आप अपने आप से 6 वोल्ट पहले यहाँ लगा दोगे, 6 ओम का, 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो कभी मैक्सिमम मिल सकता है? नहीं। 10 भी लगा के आप देख लोगे तो मैक्सिमम नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला कि वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल में वेरिएबल होगा तब, और वेरिएबल में मैक्सिमम तब मिलेगा जब वो RL जो भगाते भगाते RL को RS के बराबर अपन कर देंगे, तब मैक्सिमम मिलेगा। तो ये तो तब हुआ जब सर्किट इतना ही छोटा दिखेगा। ध्यान रखिएगा, ये तो पावर मैक्सिमम आपने देख लिया कि ये इसके बराबर होगा तभी मैक्सिमम मिलेगा। तो लेकिन ये तो तब होगा जब सर्किट 3 ही एलिमेंट में दिखे, जब सर्किट इतना बड़ा दे दे, यानी यहाँ सोर्स, एक रेजिस्टेंस, फिर नीचे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, और एक लोड यहाँ। कहेगा इस सोर्स से इस लोड पर बताइए मैक्सिमम पावर डिलीवर होने के लिए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अब तो कहोगे भैया यहाँ तो पता चल गया, यहाँ पे मैक्सिमम पावर डिलीवर होने के लिए 4 देंगे, फट से आंसर निकल जाता था। अब इतने रेजिस्टेंस जब दे दिया कोई, तो कैसे बताएंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस उस लोड के बराबर रखें? तब पता जरूरत पड़ता है थेवेनिन थ्योरम। क्लियर? तब थेवेनिन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वही बताएगा कि एक्चुअली चीज़ें होंगी कैसे। तो बहुत सारी राजनीति है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको करेंगे तो गेट के क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, पर हम उस लेवल पे फिलहाल अभी नहीं जाएंगे। हम इतना जरूर जाएंगे कि जो आपका सेमेस्टर वगैरह के एग्जाम में कहीं भी आसानी से कर सकते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव JEE के छोटे छोटे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इस लेवल तक जाएंगे। गेट के लेवल के लिए हमको शुरू से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे कि उसके लिए हमको थेवेनिन में भी कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा हायर लेवल के लिए। नहीं तो छोटे छोटे एग्जाम तो यूं ही निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ओके, तो आज के लिए इतना ही। गुड लक।